ये धुंधकारी कौन है, आत्मदेव कौन है, धुंधली कौन है? आत्मना दिव्यति प्रकाशयति स आत्मदेव। आत्मदेव और कोई नहीं, हमारी आत्मा ही आत्मदेव। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे ये। तुंगभद्रा नदी और कोई नहीं, ये शरीर है हमारा। तुंगम भद्रम कल्याणम करोति सत्तुंगभद्रा। इस शरीर से हम अपने कल्याण का कार्य कर सकते हैं। और दूसरे शरीर मिल जाएं, बैल बन जाएं, ऊंट बन जाएं, गधे बन जाएं, उससे ये कार्य नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर साधनों का धाम हमें प्राप्त हुआ है। आप चाहो तो ईश्वर प्राप्ति कर सकते हो, आप चाहो तो गर्त में भी जा सकते हो। भद्रम कल्याणम, कल्याण करने वाला इस शरीर। और धुंधली क्या है? धुंधुम अज्ञानम लाती स्वीकरोति स धुंधली। धुंधली कहते हैं बुद्धि। बुद्धि भी दो प्रकार की होती है, एक धुंधली बुद्धि। धुंधली बुद्धि कहती है कितना भी सत्संग कर लेना, पर बाद में अपनी मनवाऊंगी, मैं अपनी मनवा। और वो धुंधली फिर अपने बस में कर लेती है, अपनी बात मनवा लेती। जैसे आत्मदेव ने सत्संग किया, प्रसाद ले गए, कहा खा लो, नहीं खाया, परिणाम धुंधकारी की उत्पत्ति हुई, धुंधकारी उत्पन्न हुआ। धुंधकारी ने जब अपना कार्य किया तो आत्मदेव को गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, वन जाना पड़ा। जब कोई संतान नहीं थी तब भी मरने के लिए वन को गए थे। आज संतान है तब भी मरने के लिए वन की ओर जा रहे हैं। हाथ पकड़ा गोकर्ण जी ने, पिताजी कहां जा रहे हैं? बेटा अब तो मरने के अलावा और कोई चारा है नहीं। कुपुत्रो दुखदायक, कुपुत्र जो होता है वो दुखदायक है। तब गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में सार गर्भित बात बतलाई, जिसे गोकर्ण गीता कहते हैं। समझ में आ गई बात? बेटा अब मैं जाऊंगा वृंदावन धाम, क्या करोगे? कृष्ण लीला का चिंतन करूंगा। तो 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। भागवत के 10वें स्कंद में कृष्ण लीला है, 90 अध्याय है। तो उसका चिंतन किया, पाठ किया, और लीला का चिंतन पाठ करते हैं तो भगवत दर्शन होता है, कृष्ण के दर्शन होते हैं। और 10वें स्कंद का पाठ करके अपनी मुक्ति करी। पिताजी जब चले गए तो धुंधकारी ने अपनी माँ को सताया, बता धन कहाँ रखा है? बेटा सब धन तूने नष्ट कर दिया है, कहाँ का धन लाऊं? देती हो कि नहीं देती? नहीं तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। चूल्हे में लकड़ी जल रही थी, डराया, डर गई, डर कर भागी तो कूपे पातः कृतौ रात्रौ तेन स निधनम गता। किसी सूखे कुएं में गिरकर मर पड़ा। गोकर्ण जी कहा पिताजी चले गए, माँ चली गई, अब हमारा नंबर है, हमें भी ये दुष्ट छोड़ेगा नहीं, तो पहले ही चल जाओ। भैया मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा में, आज्ञा है? हाँ जाओ। तीर्थ यात्रा में चले गए। गोकर्ण ज्ञानी है, पंडित है। एक बहुत मदिरा का पान कराया, एक खाट में इसके हाथ पैर बांध दिए और गले में रस्सी फंसाई, खींचने लगी, पर मरता नहीं है। अगर जिंदा बच गया तो हमें छोड़ेगा नहीं। जलते हुए अंगारे चूल्हे से लाई और मुंह में डाल दिया। तब तंगार समूहांस तन मुखे ही विचिक्षिपु अग्नि ज्वाला दुखेन। अग्नि की ज्वालाओं से दुखित होकर के निधनम गतः, प्राणांत हो गए धुंधकारी। प्रेत बन गया, गड्ढा खोदा, घर में गाड़ दिया, प्रेत बन करके रहने लगे। कुछ दिन गड़िकाएं रही, घर छोड़कर चल दी। एक दिन तीर्थ यात्रा में याद आई गोकर्ण जी को अपने गांव की 5 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। 5 जकार जो मिलते नहीं, एक बार मिलते संसार में, दोबारा मिलते नहीं। कौन कौन से जकार हैं? जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दन।
जन को जन्मदाता च जकारह पंच दुर्लभ। माँ एक बार मिलती है, दोबारा मिलती नहीं। जननी जन्मभूमि, जिस जगह हमने जन्म लिया वो जन्मभूमि भी दोबारा नहीं मिलेगी इस जीवन में। जन को यानी पिता, पिताजी भी नहीं मिलते। जन को जन्मदाता च जाह्नवी, गंगा का स्नान, च जनार्दन, और जनार्दन भगवान विष्णु। ये 5 जकार दुर्लभ हैं, एक बार मिलते हैं, मिल गए दोबारा मिलते हैं। याद आई अपनी जन्मभूमि की, पहुंचे, अपना घर देखा तो खंडर हो गया था, आंगन साफ किया, रात्रि का समय था, सो गए। पर वो प्रेत बन गया था धुंधकारी, तो प्रेत बन करके इनको डराने लगा। कभी हाथी बन जाता, कभी घोड़ा बन जाता, कभी इंद्र बन जाता। ऐसे रूपों में जब डराने लगा, जोर जोर से आवाज करने लगा, तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके छिड़का, कौन हो तुम? तब आवाज आई, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। भैया भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी। धुंधकारी? अरे मैंने सुना था तुम कहीं चले गए हो, मैंने तुम्हारा श्राद्ध कर दिया गया जी में, माता जी का श्राद्ध कर दिया, पिताजी का। प्रेत कैसे बन गए? भैया निज कर्म के कारण मैंने ऐसे कर्म किए कि अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया। सारी बात बतलाई। अब प्रेत बन गया हूं, सुई के समान छिद्र है मेरे मुंह में, केवल वायु भक्षण कर सकता हूं, अन्न नहीं खा सकता। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, कुछ करो मेरे लिए। ठीक है करेंगे। दूसरे दिन गांव वालों से भेंट करी, गांव वालों से चर्चा सुनाई, तो क्या करे क्या करे। सूर्य भगवान के उपासक थे वो, करने प्रार्थना करी सूर्य भगवान से, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत साक्षी सूर्य भगवान, मेरे भाई की मुक्ति का साधन बतलाइए, उपाय बतलाइए। तभी आकाशवाणी हुई, सप्ताहम वाचनम करो, श्रीमद् भागवत की कथा करो, मुक्ति मिलेगी। तुरंत आयोजन रखा। भादों के महीने, भादों के महीने की 9वीं तिथि आयोजन रखा। एक बगीचे में बहुत सारे बांस लगे थे, कुछ सूखे हुए टूटे बांस पड़े थे। आवाहन किया, बोल भक्तवत्सल भगवान की। ये हमारी पिछली कथा की यजमान जी हैं, ग्रेटिया ग्राम में कथा करवाई थी इन्होंने भागवत, अभी फरवरी। जोरदार इनके लिए आप सब लोग ताली बजावे। आवाहन किया तो वायु रूप में एक बांस पड़ा था सूखा हुआ 7 गांठ का, वहां आकर के विराजमान हो गया। 7 दिन तक कथा सुनी। पहले दिन की कथा सुनकर के पहली गांठ फट गई बांस की। दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी ग्रंथि का विभेदन हो गया। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन में बांस की 7 गांठें फटी और एक दिव्य रूप धारण करके, जिसकी 4 भुजाएं हैं, पीतांबर धारण किए हुए, और जैसे भगवान कृष्ण का स्वरूप है ऐसा स्वरूप मिल गया धुंधकारी। जैसे ही देखा गोकर्ण जी ने, भाई कौन हो आप, कहां से आ गए? हमें तो भगवान जैसे लग रहे। नहीं नहीं भैया, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तुम्हारा भैया हूं। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा और धन्य हो आप जिन्होंने मुझे कथा सुनाई। देखो मेरे लिए विमान आ गया है और इस विमान में बैठ करके मैं जाऊंगा। विमान में पार्षद बैठे थे, रुकवाया, रुको रुको, एक विमान क्यों भेजा? मैंने तो सारे गांव वालों को कथा सुनाई है, सारे गांव वालों के लिए विमान लाना था ना। पार्षद बोले तैयार तो सबके लिए रखे थे, पर जैसी कथा धुंधकारी ने सुनी ऐसी कथा किसी ने नहीं सुनी।
वो दिन भर कथा सुनता था, रात में चिंतन करता था, इसलिए मुक्ति मिली। गांव वाले बड़े पछताए, हमारे लिए भी विमान आ जाता। वो कन्हैया जी बोले फिर से करेंगे ना कथा।